जय हिंद दोस्तों। कल से पूरे सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम की मीडिया में एक खबर बहुत तेजी से तैर रही है और उस खबर की उत्पत्ति कहां से होती है। देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी सिंध समाज के एक समारोह में गए थे और उस समाज को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बयान दिया। उस बयान में उन्होंने ये कहा कि भले ही वर्तमान में सिंध भौगोलिक रूप से भारत में नहीं है, लेकिन सभ्यता के रूप में देखें तो सिंध हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा और भविष्य में सिंध फिर से भारत में वापस आ सकता है। क्लियर। तो इन्होंने ये बयान दिया और बयान में ये बताया कि जो सिंध प्रांत है वो आज भारत से भौगोलिक रूप से अलग है, लेकिन जो सभ्यता की पहचान है वो हमारी सिंध से है। इसके पीछे अगर आप कारण देखेंगे तो जो भारत की उत्पत्ति होती है वो सैंधव सभ्यता का मतलब सिंध नदी और सिंध प्रांत, जहां से वो क्या होती है उसकी विकास होता है। फिर इसके बाद जब हम लोग राष्ट्रगान गाते हैं तो राष्ट्रगान में भी जो है क्या होता है, आप देखोगे तो सिंध का नाम आता है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। तो सांस्कृतिक रूप से सिंध प्रांत जो है अभिन्न रूप से क्या है, भारत से जुड़ा हुआ है। और जो राष्ट्रवादी हैं या जो दक्षिणपंथी भारत की क्या है राजनीतिक दल हैं, वो जिस अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं उस अखंड भारत की परिकल्पना में सिंध क्या है आता है, सिंध का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अब उसी राष्ट्रवादी दल की क्या है सत्ता है और उसी दल के रक्षा मंत्री ने जब ये बयान दिया तो ये बयान पूरी मीडिया में सुर्खियों में आ गया। आप मैप पर देख रहे होंगे कि ये क्या है, यह आपका सिंध प्रांत है जो वास्तव में 1912 का, अगर आप देखेंगे कि 1912 का जब मुंबई प्रेसिडेंसी था उस मुंबई प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा हुआ करता था सिंध। लेकिन फिर क्या हुआ, आगे चलकर 1936 में मुंबई प्रेसिडेंसी से अलग होता है और फिर 1947 में जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो सिंध प्रांत भारत से अलग हो गया। भारत से अलग जब हो गया तो वहां पर जो हिंदू लोग थे और सिंध समाज के जो लोग थे उनका वहां पर क्या हुआ, नरसंहार हुआ, शोषण हुआ उनका, और वो मजबूर होकर कहां आए, भारत में आए और भारत ने उनको शरण दिया। और तब से जो है क्या है, इस बात के जो लोग जो है दबी जमान में कभी कभी ये बात करते हैं कि हमको सिंध में क्या करना है, मिलाना है, क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी हुई है, अखंड भारत की पहचान से जुड़ी हुई है। और ये बात ऐसी नहीं है कि पहली बार ऐसी बात आई है। इससे पहले भी आप देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के भाजपा के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने भी जब अयोध्या जी यानी राम जन्मभूमि जी का जब मंदिर बन रहा था उस समय इन्होंने ये बयान दिया था कि 500 वर्ष बाद राम जन्मभूमि वापस ले सकते हैं तो सिंधु क्यों नहीं ले सकते हैं। बात समझ रहे हैं, तो सिंध क्यों नहीं ले सकते हैं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था। तो एक लाइन जो है, जो सत्ता में एक दल है या जो भारत में रहने वाले कुछ लोग जो हैं जो राष्ट्रवादी हैं, वो क्या है, उनका मत है या वो बार बार क्या कहते हैं, अखंड भारत की जब भी बात करते हैं तो उसमें सिंधु को भारत से जोड़ने की बात करते हैं। अब इस बार क्या हुआ कि भारत के रक्षा मंत्री ने क्या किया, भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से यह बयान चला गया तो जाहिर सी बात है इस बयान पर क्या होना था, इस बयान पर प्रतिक्रिया आनी थी। अब क्यों आनी थी, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे एक रीजन इस कड़ी को और गंभीरता देती है इस बयान को, वो ये है कि अभी एक आध हफ्ता पहले आपने देखा होगा कि जहां से भारत के जिस हिस्से से सिंध लगता है अर्थात गुजरात, उस गुजरात और राजस्थान की सीमा रेखा पर भारत ने एक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास किया जिसको नाम दिया गया था ऑपरेशन त्रिशूल, जिसमें भारत की तीनों सेनाओं ने क्या किया, अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। तो अचानक गुजरात में भारत पाकिस्तान सीमा पर भारत की सक्रियता का बढ़ जाना, वहां पे युद्धाभ्यास का होना और उसके बाद राजनाथ सिंह जी का बयान आना, इसको लेकर क्या हुई, काफी सुर्खियां बटोरी जाने लगी और लोग इस बयान को गंभीरता से लेने लगे। खासतौर से इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में जो स्थिति है वह स्थिति जो है बिल्कुल युद्ध जैसी स्थिति है और इसमें जो है अगर कुछ भी कहीं से कड़ी निकलती है तो उसको लोग कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए क्या करते हैं, उसके बारे में परिकल्पना करने लगते हैं। और एक दूसरी चीज आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि साइकोलॉजिकल वारफेयर भी चल रहा था, मनोवैज्ञानिक युद्ध। तो हो सकता है कुछ लोग जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है उस बयान का सबसे बड़ा जो लाभ मिलेगा वो मनोवैज्ञानिक स्तर पर लाभ मिलेगा और वो लाभ मिलता हुआ दिख भी रहा है। क्या है कि जब इन्होंने प्रतिक्रिया दी तो इन्होंने अनौपचारिक मंच से प्रतिक्रिया दी, लेकिन जिसके प्रति प्रतिक्रिया दी वहां से औपचारिक मंच से क्या हो गया, प्रतिक्रिया आ गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसने क्या किया, उसने बाकायदा ट्वीट किया और अपने यहां क्या किया, मतलब आधिकारिक तौर पर इसका खंडन किया। ट्वीट को अगर आप देखोगे तो यहां पर लिखा गया है, पाकिस्तान स्ट्रांगली कंडेम्स इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिमार्क अबाउट पाकिस्तान सिंध प्रोविंस। मतलब जो है पाकिस्तान क्या करता है, भारतीय रक्षा मंत्री के बयान की निंदा करता है। और इसके बाद ये पूरा क्या किया, उन्होंने अपना बयान निकाला, उसमें उन्होंने कहा कि जो रक्षा मंत्री ने बयान दिया है उस बयान से रक्षा मंत्री के हिंदुत्व की विस्तारवादी सोच क्या होती है, प्रदर्शित होती है, परिलक्षित होती है
और भारत को यह चाहिए कि उसके देश में जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने अल्पसंख्यकों का क्या करे, ख्याल रखे और इसका सपना क्या करे, त्याग दे। क्लियर। तो अब यहां पर जो साइकोलॉजिकल वार की पहली चीज होती है कि लोगों का ध्यान क्या करना, मुख्य मुद्दे से हटाकर कहीं दूसरी जगह ले जाना। तो राजनाथ सिंह जी का जो मनोवैज्ञानिक उन्होंने बयान दिया था, उस पहले बयान में वो क्या हो गए, उसमें वो सही साबित हो गए और पाकिस्तान का पूरा ध्यान क्या हो गया, उस बयान पर आ गया। दूसरी चीज ये है कि अब क्या होगा, पाकिस्तान की पूरी जो इंटेलिजेंसी होगी या पाकिस्तान की जो पूरा तंत्र होगा वो अब इस बात में उलझेगा कि भाई गुजरात में भारत क्या करने वाला है, अभी वहां पे सैन्याभ्यास कर रहा है, अभी रक्षा मंत्री का यह बयान आ रहा है। तो अब पूरी तरीके से वो कहां पर होंगे, गुजरात पर फोकस होंगे। तो अन्य जो मोर्चे हैं, अब मेरी बात को समझिएगा, इसको दिल्ली ब्लास्ट से आप क्या करिएगा, कनेक्ट करिएगा कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत ने अपनी कोई प्रतिक्रिया अभी दी नहीं है और यह बात जो है क्या है, निश्चित है कि दिल्ली ब्लास्ट की भारत कहीं ना कहीं प्रतीकात्मक ही दे लेकिन प्रतिक्रिया देगा। तो उस प्रतिक्रिया को देने के लिए पाकिस्तान को किसी मोर्चे से हटाकर किसी मोर्चे पर उलझाना होगा। बात समझ रहे हो। तो अब यह लग रहा है, लोगों का यह मानना है कि पाकिस्तान को गुजरात में अब क्या किया जा रहा है, उलझाया जा रहा है और पाकिस्तान उसमें क्या हो रहा है, उलझ रहा है। तो भारत की तरफ से जो मनोवैज्ञानिक चाल चली गई उसको लोग मान के चल रहे हैं कि उसमें यह क्या रहे, सफल रहे। दूसरी बात क्या हुई, दूसरी बात यह हुई कि आपने देखा कि तेजस की जो दुर्घटना हुई थी उसके बाद भारत के रक्षा उद्योग को क्या मिला था, धक्का पहुंचा था और उसकी मीडिया में जितनी चर्चा होती उतना भारत का रक्षा उद्योग क्या होता, पीछे जाता। क्योंकि ये लोग बताते, प्रचारित कर रहा था पूरी पाकिस्तान की मीडिया, चाइना की मीडिया ये प्रचारित कर रही थी कि भारत के रक्षा उद्योग में कोई दम नहीं है, इसके फाइटर जेट को मत खरीदिए। तो उस खबर को भी क्या करना था, मेन स्ट्रीम की मीडिया से गायब करना था। अब यहां पर आपने ये देखा होगा कि जब से रक्षा मंत्री का बयान आया है तब से तेजस की दुर्घटना पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, यानी तेजस को चर्चा से क्या किया गया, बाहर कर दिया गया। कुछ दिनों में लोग तेजस की दुर्घटना को भूल जाएंगे। इससे जो भारत के रक्षा उद्योग पे क्या हो रहे थे, संकट के बादल मंडरा रहे थे, वो बादल भी क्या होगा, छटता नजर आया। तो एक तीर से पहला निशाना, रक्षा उद्योगों को संबल मिलेगा जो जिसका जो है क्या हो रहा था, जिसपे संकट मंडरा रहे थे। दूसरी चीज, पाकिस्तान को एक मोर्चे से ले जाकर दूसरे मोर्चे पर वो कर देना। तीसरी चीज, जब भारत के रक्षा मंत्री ने यह बयान दिया तो भारत में जो अलग बलूचिस्तान की मांग करने वाले समूह हैं उसके आधिकारिक जो ट्विटर हैंडल है, देखिए, मिस यार बलूच, द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान वेलकम इंडियन डिफेंस मिनिस्टर 23 नवंबर स्टेटमेंट ऑन सिंध। यानी जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो बलूचिस्तान के लोगों ने भारत की इस डिमांड की क्या कर दी, मतलब जो इन्होंने बयान दिया कि सिंध को हम भारत में मिला लेंगे, वो समर्थन देने लगे। तो अब वहां पर देश के भीतर भी, यानी जो बलूच हैं जो बराबर क्या कर रहे हैं, वहां के पाकिस्तान की सत्ता से लड़ रहे हैं, उनके मन में भी क्या होगा, उनके मन में भी उत्साह आएगा और उनकी एक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो पाकिस्तान को अपने घरेलू मोर्चों पर भी क्या होना होगा, जमना पड़ेगा। और उसके बाद जो पाकिस्तान अभी कल तक क्या कर रहा था, भारत के तेजस पर क्या कर रहा था, मीम बना रहा था, उसी पाकिस्तान के लोग उसी पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का ऐसे क्या करने लगे, मीम बनाने लगे और पूरी तरीके से तेजस क्या हो गया, परिदृश्य से हट गया। तो यहां पर जो रक्षा चिंतक हैं उनका मानना है कि रक्षा मंत्री जी का जो बयान था वो नपा और तौला बयान था और ये सोच समझ के दिया गया बयान है जो अपने उद्देश्य में सफल होता हुआ दिख रहा है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, आपका इंतजार रहेगा। धन्यवाद।